25 जून 2025 है। आज ही के दिन 50 वर्ष पूर्ण भारत के इतिहास का एक काला दिन था और इसी दिन 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। आज हम सभी लोग आपातकाल के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न विषयों के माध्यम को इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत का संविधान, भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन है। भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। पहला 352 में जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, और दूसरा है 356 जब यह राज्यों में राष्ट्रपति शासन के रूप में देखा जाता है। तीसरा है जो 360 है, यह वित्तीय आपात है। हालांकि वित्तीय आपात अभी तक भारत में कभी आया नहीं है। अब हम लोग आपातकाल क्या है, आपातकाल के बारे में भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान हैं, इनके विभिन्न पहलुओं पर हम लोग चर्चा करें। पहला आपातकाल अभी हम लोगों ने सुना है कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 देखिए, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब होती है? आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण की परिस्थिति में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। और भारत में कब 352 का प्रयोग हुआ? देखिए, भारत में पहली बार भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 से 1968 के मध्य राष्ट्रीय आपातकाल लगा। और जो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा वह 371 में लगा था। राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1971 में लगा था, वह बांग्लादेश के युद्ध के दौरान लगा था। और तीसरा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह जिसकी चर्चा आज हम उसकी 50वीं वर्षी पर कर रहे हैं, वह है 25 जून 1975 को, जिसे भारतीय इतिहास में काला दिन कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, तो 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, इसके पीछे कारण क्या थे, इसके पर समय की परिस्थितियाँ क्या थी, हम इनके विभिन्न पहलुओं पर अब थोड़ा सा अध्ययन करना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो 352 के तहत 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और के द्वारा उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति बी फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी। और इसके तहत नागरिकों के सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, राजनीतिक विरोधियों को बंदी बना लिया गया था, और इसके बाद जो जनता के अधिकार जो जनता के अधिकार थे उन्हें कुचल दिया गया था। यानी कहने का तात्पर्य है, यह आपातकाल के विशेष उपबंध रहे, विशेष प्रावधान रहे। और राष्ट्रीय आपातकाल जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह 25 जून 1975 को। अब इसके पीछे पृष्ठभूमि क्या रही, इसके बारे में हम लोग जानने का थोड़ा सा गहन प्रयास करेंगे। 25 जून 1975 को जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसके पीछे एक दीर्घकालिक पृष्ठभूमि रही। सबसे पहला जो कारण था, हम आर्थिक कारण पर जानेंगे। देखिए, 1971 में जब चुनाव होते हैं तो वह चुनाव होते हैं इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आप सभी लोग जानते हैं। आज़ादी के बाद 1969 में
पहली बार कांग्रेस का विभाजन होता है और कांग्रेस के जो पुराने जो नेता थे, कामराज, एस निजलीगप्पा जैसे लोग कांग्रेस ओ का निर्माण किया था और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस, जिसे कांग्रेस आर कहा जाता है, और कांग्रेस आर ने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और उसी गरीबी हटाओ के नारे और इसके साथ साथ बांग्लादेश की स्वतंत्रता के मुद्दे पर वह चुनाव लड़ा गया था, जिसमें कांग्रेस को, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को भारी सफलता मिलती है। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? जो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था उसमें व्यापक सफलता नहीं मिली। और जो दूसरा जो पहलू जो माना जाता है, 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत में प्रवेश लिए, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत की व्यवस्था में काफ़ी प्रभाव डाला। यानी शरणार्थियों की समस्या भी रही, यानी कहने का मतलब शरणार्थियों की समस्या रही। और जो तीसरा कारण था वो गुजरात और बिहार में 2 छात्र आंदोलन चल रहे थे। पहला जो छात्र आंदोलन जो चल रहा था जनवरी 1974 में चल रहा था, जिसका नेतृत्व गुजरात में वो मोरारजी देसाई कर रहे थे। और इस आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वह था जो स्कूलों में जो कैंटीन थे और उस कैंटीन के दामों में वृद्धि होती है, और दूसरा पुस्तकों और स्कूलों की जो फीस होती थी उनमें वृद्धि की जाती, जिससे छात्र यानी युवाओं में व्यापक नाराजगी थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वहाँ पर यह आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा था। अब हम दूसरे आंदोलन का बात करते हैं मार्च 1974 में। अब मार्च 1974 में यह जो आंदोलन होता है यह बिहार में होता है और इस आंदोलन की पृष्ठभूमि जो रही उसमें भी सबसे बड़ा कारण था बढ़ती फीस थी, कैंटीन के खानों में वृद्धि थी, इसके साथ साथ किताबों तथा अन्य वस्तुएं जो छात्र उपयोगी वस्तुएं थी उनके दामों में वृद्धि थी। और इससे इन परिस्थितियों में युवाओं में असंतोष था। अब हम लोग तीसरी बात चर्चा करते हैं। मई 1974 में रेलवे कर्मचारियों ने अपने बोनस और महंगाई भत्ते में वृद्धि की वकालत की और इसके लिए जॉर्ज फर्नांडिस जो समाजवादी नेता थे, उनके नेतृत्व में एक समिति का भी गठन होता है और रेल कर्मचारियों के हड़ताल भी रहे। यानी कहने का मतलब है 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसके पीछे आर्थिक पहलू ये सब रहे। और दूसरा जो हम पहलू जो रहते हैं, तो दूसरा जो पहलू रहा है वह काला हम उसको दूसरे नज़रिए से देखें, वह था न्यायपालिका में टकराहट थी। न्यायपालिका में अभी तक जो परंपरा जो चली आ रही थी वह परंपरा जो चली आ रही थी उस परंपरा के तहत किसी वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करने, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की वकालत की जाती थी। लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने 3 न्यायाधीशों को अनदेखी करके AN रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। इससे प्रति न्यायपालिका में भी असंतोष रहा। और जो तीसरा जो तत्कालिक कारण था वह था 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। 1971 में मिसेज इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीत गईं और इनके चुनाव को चुनौती देने का श्रेय राजनारायण को जाता है। और राजनारायण की याचिका पर तो उस समय के जो तत्कालीन न्यायाधीश थे जगमोहन प्रसाद सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को गैर कानूनी घोषित कर दिया था,
जिससे देश में संकट खड़ा हो गया था, संवैधानिक संकट। और इसी का परिणाम था 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी की सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा, अब यह आपात 1975 से 77 तक चलता है और 77 में चुनाव हुए और जिसका परिणाम था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 352 सदस्यों पर थी वह घटकर 154 सदस्यों पर आ गई। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बाद पहला देश में जो आम चुनाव हुआ उसमें पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। यानी राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखा जा तो राष्ट्रीय परिदृश्य पर देखा जा पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन इसको प्रमुखता से हम देख सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो हमारा जो 352 अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इसके क्या क्या प्रभाव रहे, क्या क्या इसके माने रहे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा व्यापक रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। पहला चीज़ है नागरिकों के मूल अधिकार थे उसे निलंबित कर दिया जाता है। और जो दूसरा जो कार्य जो था जितने विरोधी दल के नेता थे उनको काला बंदी बना लिया जाता है। तीसरा जो चीज़ था प्रेस सेंसरशिप यानी मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। और जो चौथी जो चीज़ जो थी यानी जो चौथी जो चीज़ थी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देश में संपूर्ण सत्ता का नियंत्रण केंद्र के सरकार के पास हो जाता है। यानी केंद्र सरकार के पास व्यापक अधिकार हो जाते हैं, केंद्र सरकार के पास व्यापक अधिकार हो जाते हैं। यानी आज का जो दिन है यह भारत के इतिहास में एक कह सकते हैं एक काला दिन के रूप में देखा जाता है, एक काला दिन के रूप में इसे देखा जाता है। और यद्यपि राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर के कुछ विद्वानों ने इसकी प्रशंसा भी की है। सबसे बड़ा इसका नाम दिया जाता है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जिसे भूदान आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है और वह आचार्य विनोबा भावे ने इमरजेंसी के शासनकाल को अनुशासन का शासनकाल कहा था, आचार्य विनोबा भावे। और वो दूसरे जो थे वह थे पाकिस्तान के जो तत्कालीन शासक जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी राष्ट्रीय आपातकाल की प्रशंसा की थी। अब प्रश्न उठता है आज जो हमारे भारत की राजनीति में जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो चर्चा होती है, लोग अक्सर कहते हैं यह काला दिन है, यह संविधान विरोधी दिवस है, यह राष्ट्रीय आपातकाल इसी दिन संविधान के प्रावधानों को कुचला गया था। अब इसके पीछे तत्कालीन कारण क्या थे? विभिन्न बीबीसी की रिपोर्टों और सूचनाओं के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि 1971 से 75 के दौरान अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन का भारत के मामलों में बांग्लादेश के युद्ध के बाद भारतीय मामलों में हस्तक्षेप का योजना भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय आपातकाल को यह दर्शाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के पीछे कारणों को दर्शाता है। यानी कहने के पीछे है 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था उस समय देश में आंतरिक अशांति, न्यायपालिका से टकराहट, इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद जिस तरह रिचर्ड निक्सन का खासतौर से एशियाई मुल्कों में बढ़ते हस्तक्षेप और परिस्थितियों ने जो देश में आंतरिक अशांति को जन्म दिया वह 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में देखा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल
जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण सत्ता केंद्र के हाथ में हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, जनता के जो मूल अधिकार हैं उसे निलंबित कर दिया जाता है। और तीसरा क्या होता है, जो राजनीतिक जो विरोधी थे उन्हें मीसा के तहत बंदी बना लिया जाता है। और जो चौथा क्या होता है, संपूर्ण सत्ता का बागडोर केंद्र के हाथों में हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधान में वर्णित जो जन कल्याणकारी जनता के प्रावधानों को स्थगित किया जाता है। राष्ट्रीय 25 जून 1975 का दिन भारत के इतिहास में काला दिन के रूप में देखा जाता है।